अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। उम्मीद करता हूं आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों में नज़ला ज़ुकाम के बारे में। बच्चों में ये इतनी आम है कि इसका नाम ही कॉमन कोल्ड रख दिया गया है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे सर्दी का शिकार होते हैं, आपको ज़ुकाम और खांसी होती है और ये मसला पैदा होता है। ये इतना आम है कि खासकर वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल या उनकी उम्र 6 माह से कम है, दिन में 8 बार सर्दी लगना आम बात है। इसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके पास कुछ घरेलू तरीके और कुछ घरेलू इलाज हों ताकि बच्चे आसानी से आराम कर सकें। आज मैं 8 तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनकी मदद से हम बच्चों को सर्दी और खांसी से आसानी से राहत दे सकते हैं। ये आप घर बैठे फौरन आराम हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे आम सर्दी की अलामत क्या है, आम सर्दी की वजूहात क्या हैं, हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं और अगर बीमारी हो तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि आम जुकाम या फ्लू क्यों होता है। इसकी बुनियादी वजह वायरल इन्फेक्शन होती है। अक्सर ये वायरल इन्फेक्शन हमारे सांस लेने के निज़ाम पर असर डालते हैं, जिसमें नाक, गला और मुंह शामिल हैं। इस तरीके के तकरीबन 200 वायरल इन्फेक्शन हैं जो आम सर्दी का सबब बनते हैं। आम सर्दी की अहम अलामात जो हैं, जो बच्चों पर जाहिर होती हैं, उसमें बच्चों को सर्दी लगती है और नाक बहने लगती है और छींकें आती हैं, हल्का बुखार और गले की सोजिश, कभी कभी जिस्म में दर्द या सर में दर्द भी होता है। ऐसा ऐसा खांसी भी शुरू हो जाती है। अगर किसी को बुखार हो तो उसका इलाज करना चाहिए। बुखार का टेम्परेचर जो यूजुअली 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो तो इसे बुखार माना जाता है। इसमें आप पैरासीटामोल दे सकते हैं जो डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चलिए उन 8 अहम घरेलू तरीकों के बारे में बात करते हैं जो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात देने के लिए मददगार हैं। तो सबसे पहले है भाप लेने का तरीका। बच्चे को भाप में सांस लेना बहुत मददगार होता है। ये 2 तरीकों से लिया जा सकता है। पहले पे है आप बच्चे को गोद में रखकर उसका सर 4-5 फुट दूर से वेपराइजर मशीन से भाप बनाएं और बच्चा उसे गैर फाली तौर पर सांस में ले, या फिर गर्म पानी का शावर चलाएं बाथरूम में भाप इकट्ठी हो जाने पर और फिर बच्चे को वहां ले जाएं ताकि वो भाप के जरिए अपनी नाक खोल सके। नंबर 2 पर है सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स। 1 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ नाक से सांस लेते हैं। इस वजह से अगर नाक बंद हो जाए तो सलाइन नेज़ल ड्रॉप बहुत मददगार होते हैं। आप दिन में 4 से 6 मरतबा 2 कतरे नाक में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर है गर्म पानी। अगर आपका बच्चा 6 महीने या उससे बड़ा है तो उसे नीम गर्म पानी या सब्जी का सूप दिया जा सकता है। ये ना सिर्फ गले की जलन दूर करेगा बल्कि इसको एनर्जी भी देगा। नंबर 4 पर है ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल। ड्राई हवा एक्चुअली नाक और गला इन दोनों को सुखा देती है, जो कि सर्दी को और बढ़ा सकती है। एक ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करना इस मसले का बेहतरीन हल हो सकता है। नंबर 5 पर है सर को थोड़ा ऊंचा रखना। सोते वक्त आप ये ख्याल करेंगे या इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं कि सोते वक्त बच्चे का सर थोड़ा ऊंचा रखने से नाक और गले की जो बलगम जम जाती है, जो खांसी कम करने में भी इस्तेमाल होगी। नंबर 6 पर है यूकलिप्टस ऑयल या बेबी रब्स। 3 महीने से बड़े बच्चों के लिए यूकलिप्टस ऑयल बेबी रब्स आती है मार्केट के अंदर, उसको यूज करके आप इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। नंबर 7 पर है शहद का इस्तेमाल। शहद खांसी का एक बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप अपने बच्चे को सोते वक्त 1 चम्मच शहद दें तो इससे खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। ये दिन में 1 या 2 मरतबा दिया जा सकता है। नंबर 8 पर है हल्दी वाला दूध। हल्दी का दूध भी बहुत मुफीद है क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सर्दी और खांसी से लड़ने में मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आधा या 1 चम्मच हल्दी दूध में मिलाकर बच्चे को दे दें, ये खांसी से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। अब सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे में ये निशानियां आ रही हैं तो सिर्फ घरेलू इलाज ना करें बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। बुखार जो पैरासीटामोल देने के बावजूद नहीं उतारा, बच्चे को सांस लेने में कॉन्टिन्यूसली मुश्किल आ रही है, बच्चे का चेहरा या होंठ नीले पड़ रहे हो, बच्चे का खाना पीना बंद हो गया हो या सुस्त लग रहा हो, इन सूरत में आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपके बच्चे को बार बार जुकाम और खांसी होती है या डॉक्टर ने एलर्जी या एस्थमा इन दोनों में से एक भी डायग्नोज किया है तो इस केस में भी सिर्फ घरेलू इलाज काफ़ी नहीं होता। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें आपको
नहीं करनी चाहिए जिनसे आप एहतियात करेंगे। न्यूबलाइजेशन बिना डॉक्टर के मशवरे के आप बिल्कुल ना दें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो डॉक्टर की हिदायत पर इसे यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं और वायरस के इलाज में ये काम नहीं करती। खुद से कफ सिरप ना दें। खांसी का मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं और हर कफ सिरप हर सिचुएशन में काम नहीं करता। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।